ये हम 2 की बात नहीं, ये 4 की बात नहीं, इस शहर में सर्वे कर लीजिए, सर्वे आपको किया पता मैंने। चल जाएगा कि कितने लोग पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं और कितने लोग ठीक है। पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे। सरकारी निसाब में आपको बाकायदा पढ़ाया जाएगा कि जम्मू में हिंदुओं ने कत्ले-आम कर दिया और मुसलमानों को तहे-तहे कर दिया। क्या हमको बात इस टाइम हम कुछ कहें ना कहें, ये हिस्ट्री मौजूद है। वो हिस्ट्री कह रही है। इंडिया ये प्रूव कर चुका था कि पाकिस्तान अटैकर है, इन्वेडर है, हमलावर है। ये तो लड़ाने वाले कुव्वतें हैं जो आपस में लड़ाती हैं। ठीक है। आप इस खेल को समझिए कि टमाटर आपने इंडिया से ही लेना है, लेकिन वो दुबई के रास्ते से होके मुसलमान होके आएगा, 3 गुना ज्यादा महंगा होके आएगा, तो आप लेंगे यार टमाटर इंडिया में। दोस्तों को प्यार और बड़ों को नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप लोग देख रहे हैं द भारत यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लेकर के आया हूँ पाकिस्तानी मीडिया का एक बहुत ही बेहतरीन सा वीडियो, क्योंकि यार पाकिस्तान के अभी जितने भी यूट्यूबर्स जो पब्लिक रिएक्शन करते हैं वो सारे के सारे पहुंचे हुए हैं कश्मीर। और मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर के आया हूँ जिसमें कि वहां पे 2 स्कूल टीचर्स हैं या फिर प्रोफेसर्स हैं जिनको कि अच्छा खासा नॉलेज है कश्मीर के ऊपर में, और उन्होंने जो है वो एक बहुत हद तक आप बोल सकते हैं कि एक सही तस्वीर रखी है कश्मीर और भाई कश्मीर के हिस्ट्री के ऊपर में क्या क्या हुआ था और भाई उन लोगों का क्या सोचना है हमारे इंडिया के बारे में भी, ये भी हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो चलिए हम लोग मिलके जो है ये वीडियो देखते हैं, फिर लास्ट में जो है वो मैं आप लोगों के सामने कुछ पॉइंट्स जरूर रखूंगा। आप क्या कहना चाहेंगे, कश्मीर की हिस्ट्री स्टार्ट कहाँ से होती है और कितने टाइम पहले से स्टार्ट होती है? तो वो तकरीबन 5000 साल से मौजूद है। ठीक है। और कश्मीर दुनिया की उस धरती में से हमारी नीलमता प्राना या नील प्राण मत उसका जो जदीद नाम है, वो दुनिया की कदीम की दूसरी किताब है जो मौजूद है। लिहाजा कश्मीर को ये एजाज़ हासिल है कि यहाँ की हिस्ट्री किताबी शक्ल में मौजूद हो और वो दुनिया में दूसरे नंबर पर है। ठीक है। जो हिस्ट्री किताबी शक्ल में जिस बुक का आपने नाम लिया है, क्या जो पाकिस्तान स्टडीज़ की अगर बात करें या कश्मीर में जो हमें हिस्ट्री के रिलेटेड बुक पढ़ाई जाती है और कश्मीर का जो उसके अंदर सब्जेक्ट या सिलेबस होता है, क्या वो दोनों मैच करते हैं? इसमें एक चीज़ जो नहायत बड़ी गलतफहमी है वो दूर कर ली जानी चाहिए कि ये एक रियासत है। ठीक है। इस रियासत के 3 बड़े सूबे हैं। उस रियासत के 3 सूबों में से एक सूबा जम्मू है, एक सूबा कश्मीर है और एक सूबा अक्साय चिन है। तो ये पूरी रियासत की हम बात करते हैं, ये पूरी रियासत का केस है और ये मुख्तलिफ हिस्से मुख्तलिफ अदवार में अलग अलग रहे हैं, लेकिन हम उस वहदत को मानते हैं जिसको डोगरा महाराजा ने इसको 101 साल तक इकट्ठे रखा और एक महज़ब रियासत की शक्ल दी। और रियासत की तारीफ़ पे उतरने वाली अगर रियासत है तो हम उन्हीं 101 सालों को कहेंगे। ठीक है। आप बताएं, आपने बोला 5000 साल पहले की हिस्ट्री है या 6000 साल पहले की हिस्ट्री है। सबसे पहले जो आपने बोला है कश्मीर की हिस्ट्री के रिलेटेड बुक है, उसके अंदर सबसे पहले यहाँ पे कौन सा मजहब आया या कौन से मजहब ने यहाँ पे अपना मज़ाहिब की तारीख भी अगर देखी जाए तो ये बुद्ध मत का बहुत बड़ा गढ़ रहा है। बुद्ध मत के दौर में दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी। तो यहाँ सबसे कदीम जो मज़हब यहाँ पे मौजूद जिसके मानने वाले पाए गए वो नाग मत है। उसी की एक शक्ल हिंदू मत हमारे पास मौजूद है और फिर उसके हिंदुइज्म। हाँ, उसी की एक शक्ल नाग मत, ये सिर्फ नाग देवता के पुजारी थे। और उसके बाद फिर ये है कि बुद्ध हिस्ट्री यहाँ पे आई, बुद्धों का बहुत बड़ा तालीमी मरकज़ यहाँ पे मौजूद था और दोबारा से यहाँ पे हिंदू मत का गलबा हुआ और उसके बाद फिर इस्लाम आ गया और इस्लाम ने यहाँ पे अक्सरियत हासिल कर ली। ठीक है। कश्मीर के सूबे में। अच्छा, जिसमें सिखिज्म के हवाले से अगर बात करें वो भी यहाँ पर आए और आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए, सिखिज़्म यहाँ पर मजमूई तौर पर कोई पब्लिक में नहीं आया। ठीक है। सिखिज़्म का एक बहुत मुख्तसर सा टेन्योर हमारे यहाँ आता है। पंजाब में रंजीत सिंह की हुकूमत थी और उसने रियासत जम्मू कश्मीर को कुछ अरसे के लिए कब्जा किया और उसके तवस्सुत से कुछ लोग यहाँ आबाद हुए कि अल्लामा इकबाल ने बराए शेर गुफ्तन ये कहा था, शेर ना फरोख्तन, ये बराए शेर गुफ्तन बात थी। लेकिन उसको ये कहा गया और हिस्ट्री में आम वो अभी आपने मुताला पाकिस्तान की बात है उसमें ये कहा कि जी खरीदा गया और बेचा गया। और इसमें एक इलाका जो चंबा हज़ारा ये मर्री वगैरह का इलाका है, इसका तावान नहीं दिया जा सका। तो ये डायरेक्ट 47 तक अंग्रेज़ की अमलदारी में रही। एबट ने एबटाबाद बनाया, मर्री उन्होंने डेवलप किया, ये डायरेक्ट 47 तक अंग्रेज़ की अमलदारी में रहा ये इलाका। तो ये कश्मीर का हिस्सा था, लेकिन तावान जंग पैसा उतना ना होने की वजह से छोड़। ये बताएं, हिंदू पंडितों का बड़ा यहाँ पे नाम आता है काश्मीर के नाम से, वो कहते हैं जी ये भी अगर हिस्ट्री की बात करें तो ये जो काश्मीर है ये ठीक है। क्या कहना चाहेंगे कि वो उनके जो बाकियात हैं, जैसे उनके मंदिर होते हैं यहाँ इनके, या सिखों की बात करें उनके यहाँ पे गुरुद्वारे होते हैं, क्या वो मौजूद हैं?
ये हाँ बिल्कुल, ये हमारे बिल्कुल सामने ये मंदिर है या वो गुरुद्वारा है? ये मंदिर है, ये यहाँ पे मंदिर है। मुजफ्फराबाद में 6 मनादिर मौजूद थे, ठीक है। लेकिन उनके साथ भी एक विश्वासघात किया गया, उनके जज्बात के साथ खिलवाड़ किया गया और अचानक कबायली दरअंदाज यहाँ पर आए, जिन्हें केपीके की गवर्नमेंट को बचाने के लिए घुमा कर इस तरफ भेजा गया था, वर्गला कर इस तरफ लाया गया था। कश्मीर चूँकि एक खुद मुख्तार रियासत रही हुई थी, यहाँ पे अंग्रेज़ की बराह रास्त अमलदारी नहीं थी। अंग्रेज़ को यहाँ पे दाखिल होने से पहले महाराजा से परमिट लेना पड़ता था। अगर महाराजा परमिट ना देते तो कोई भी अंग्रेज़ इस रियासत में दाखिल नहीं हो सकता था। जवाहरलाल नेहरू बगैर परमिट के अगर उन्होंने दाखिल होना चाहा तो उन्हें भी ये यहाँ से थोड़ा सा आगे गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें थप्पड़ लगाए गए थे कि आप इस खुद मुख्तार रियासत में ऐसे दाखिल नहीं हो सकते। मोहम्मद अली जिन्नाह इस रियासत के महाराजा के लीगल एडवाइज़र थे, यानी एक लिहाज से आप उन्हें मुलाज़म कह सकते हैं। ये इतने बड़े आदमी थे और जो हिंदुस्तान में 562 रियासतें थी जिनको प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता है, उनका अपना एक वफाक था और उस वफाक का सरबराह भी महाराजा हरि सिंह थे। मुझे तो बचपन से ये बताया गया कि भाई मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, मुसलमानों को हक दो, मुसलमानों का राइट है। आप कह रहे हैं कि यहाँ पे मस्जिदें कम। चीज़ें हकायक को आप तल्ख मस्ख नहीं कर सकते। आप ये देखें, हमें चूँकि जो सरकारी निसाब में पढ़ाया जाता है वो बहुत मुख्तलिफ है। सरकारी निसाब में आपको बाकायदा पढ़ाया जाएगा कि जम्मू में हिंदुओं ने कत्ले आम कर दिया और मुसलमानों को तहे तय कर दिया, लेकिन बरे सगीर की, बाकी बरे अजीम की मरदमशुमारी तो बाद में हुई है, कश्मीर में पहले हुई है। कि महाराजा ने हुकूमत पाकिस्तान के साथ, जिस पे लियाकत अली खान के और हमारे वज़ीर आज़म काकचंद के दस्तखत मौजूद हैं, एक स्टैंड स्टिल मुआहदा किया था कि जिन शराइत के साथ हम अंग्रेज़ सरकार के साथ रह रहे थे उन्हीं शराइत के साथ हम आपके साथ रहना चाहते हैं, जिसमें करेंसी पाकिस्तान की होगी क्योंकि पहले अंग्रेज़ की होती थी, दिफा पाकिस्तान का होगा, लेकिन पाकिस्तानी अफवाज यहाँ पे दाखिल नहीं हो सकती। मैं इस बात पे अभी तक अड़ा हूँ कि जो इन्होंने बोला है कि 1947 तक यहाँ पे मंदिर ज्यादा थे, मुझे उस बात की नहीं समझ आ रही। आप थोड़ा सा बताएंगे हम, क्योंकि हमारी तो फिर ऐसे स्टांस ही सारा उल्ट पड़ जाता है ना। वो स्टांस ऐसा नहीं है। ये बात जो कर रहे हैं ना, ये मुजफ्फराबाद सिटी के अंदर की, ठीक है। सिटी के अंदर 6 मंदिर थे और मसाजिद कम थी, आबादी तकरीब। इसका मतलब है फिर मंदिर जब ज्यादा है तो वहाँ पे हिंदू भी। पे कारोबारी तबका, सिटी की बात, मुजफ्फराबाद सिटी की, यहाँ चूंकि कारोबारी तबका जो था वो हिंदू थे, ठीक है, और उनकी आबादी अच्छी खासी थी। जो हिंदू कम्युनिटी थे 1947 के बाद वो कहाँ गए? अभी तो मैं 4-5 दिन से यहाँ पे हूँ और मुख्तलिफ एरियाज विजिट किए हैं, वो मुझे एक भी नहीं नजर आया। एक पंडित नजर आया है लेकिन वो मुसलमान हो चुका है। मतलब ये है कि बाजार में उनकी शॉप है, वो उनका हमने इंटरव्यू भी किया है। इसकी बात अगर करें तो हम कहते हैं मस्जिदों को गिराया जा रहा है, ये किया जा रहा है, फलस्तीन में इसराइल ये कर रहा है। यहाँ पे हम देखें, हमारा मजहब तो हमें यही कहता है कि आप रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट लो। तो ये जो हमने कंडीशन की है और वो पंडित या वो हिंदू कम्युनिटी कहाँ गई, कैसे गई, ये क्या है? 1947 से कबल वहाँ पे मुसलमान आबादी का प्रोपोर्शन था 39% जम्मू सिटी में। अच्छा। और उन्होंने बहुत से मार भी दिए, हिजरत भी कर दी, तो इस वक्त भी जम्मू के अंदर मुसलमान आबादी का प्रोपोर्शन है 31%। ये सोचे जाने की चीज़ है। ऑलमोस्ट सेम ही हुआ ना, ठीक है। कुछ लोगों ने हिजरत भी की, बहुत से लोग मारे गए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। 6 नवंबर को उन्होंने भी कत्लेआम किया। तो जब उसके पास कोई बस नहीं चला तो वो श्रीनगर से भाग के जम्मू गया और वहाँ पे वही पंडित नेहरू जिसे उसने थप्पड़ लगवाए थे अपनी रियासत में बिला इजाज़त दाखिल होने पर, उसी पंडित नेहरू के आगे उसे झुकना पड़ा। और ये झुकाने पे मजबूर करने वाले कौन थे? ये तो पाकिस्तान का हलीफ चला आ रहा था। रियासत की आबादी की अक्सरियत मुसलमान थी और उन्होंने जब इल्हाक की बात की तो हिंदुस्तान ने कहा तब भी कि हम बिला वजह तो मुदाखलत नहीं कर सकते, हमारी आपके दरमियान कोई कानूनी दस्तावेज मौजूद नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर हम इस इलाके में अपनी फौज को भेज सकें। उनके पास सिर्फ एक ही चीज़ थी कि वो ट्रूपर्स को अपने उतारें। तो उन्होंने दस्ते उतारे अपने हवाई जहाज़ों के ज़रिए से, और जब वो जहाज़ों के ज़रिए से दस्ते आके उतरे तो कबायलियों को उन्होंने मार के भगाया। तो तब हम कहते हैं कि अच्छा, तब उस टाइम पे हम कहते हैं कि इंडिया ने आगे फौजें उतार दी, कब्जा कर लिया उस टाइम पे। यानी जो उससे पिछला टाइम है जो पाकिस्तान ने आके उसमें किया या पाकिस्तान की फोर्सेस ने किया, वो हम बीच में से डिलीट कर दें। एक कब्जे को तो हम कहते हैं ये निहायत जायज़ और ये स्वाब का काम है, और दूसरा कब्जा निहायत नाजायज़ है और दूसरा गलत काम है। पहले यहाँ के महाराजा ने वहाँ पर जो आपने बोला कि साइन किया तो वो आए, मौजूद है। इस मुआहिदा कायमा पे जानबूझ के बात नहीं करनी थी। ये बताएं, हर जो भी इशू चल रहा है पीस कश्मीरी रहा है,
मैं 75 साल से अपने पाकिस्तान में बैठ के नारा लगाता हूँ कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, मैं नारा लगाता हूँ कश्मीर की आवाज़ उठानी है। यहाँ पे तो कश्मीर की आवाज़ हकीकत में पाकिस्तान तक फिर पहुंची नहीं है, जो आपने बात बताई है। यहाँ पे तो कश्मीर की हिस्ट्री नहीं पाकिस्तान तक पहुंची। हमें तो आज तक यही पता है कि यहाँ पे मुसलमान थे तो मुसलमान। प्लेबिसाइड की जो बात हो रही है, तो प्लेबिसाइड के लिए जो कवायद मुरतब किए गए वो पता है क्या थे? कि पाकिस्तान अपनी तमाम फोर्सेस पहले हटाएगा और इंडिया बल्क ऑफ फोर्सेस मींस 51%। ठीक है, क्यों पाकिस्तान सारी क्यों हटाए? इंडिया ये प्रूव कर चुका था कि पाकिस्तान अटैकर है, इन्वेडर है, हमलावर है। आप क्या कहते हैं इस पे हम हमारा हिस्ट्री कह रही है ना कि 21 को हम पर हमला हुआ कबायलियों की तरफ से और 27 को इंडिया आया। यानी हम कुछ कहें ना कहें, ये हिस्ट्री मौजूद है, वो हिस्ट्री कह रही है। कुछ लोगों को जिनके स्टूडेंट्स कह लें या जिनका दिमाग थोड़ा अभी उस लेवल पे नहीं सोच रहा, ये शायद कह दिया जाता है हमारी आर्मी पहले चली गई थी तो इसलिए जी हमारा हुआ। आर्मी देखें, पंजाब में अगर KPK की सरहद की फौज घुस आए तो क्या कोई अहले पंजाब में से गैरतमंद शख्स उसको KPK कहने देगा? नहीं। आप जाइए, ये हम 2 की बात नहीं, ये 4 की बात नहीं, इस शहर में सर्वे कर लीजिए, सर्वे आपको किया पता मैंने। चल जाएगा कि कितने लोग पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं और कितने लोग पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे। अवाम के साथ किसी का कोई इशू नहीं है, मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान के अवाम में और कश्मीर के अवाम में कोई फर्क नहीं है। ये तो सदियों से साथ रहने वाले लोग हैं। लेकिन आप गौर कीजिए कि हिंदुस्तानी अवाम के साथ भी हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है। अच्छा, हमारे पड़ोसी हैं, हम अपने सब पड़ोसियों के साथ खुशहाली से इक्वालिटी के साथ रहना चाहते हैं। ये तो लड़ाने वाले कुव्वतें हैं जो आपस में लड़ाती हैं। ठीक है। कश्मीर खुद पाकिस्तान के लिए भी एक धंधा है कि दिफा के नाम पे पाकिस्तानी अवाम के हुकूक खाए जाते हैं। आप इस खेल को समझिए कि टमाटर आपने इंडिया से ही लेना है, लेकिन वो दुबई के रास्ते से होके मुसलमान होके आएगा, 3 गुना ज्यादा महंगा होके आएगा तो आप लेंगे। यार टमाटर इंडिया में उगने वाला है। ये सिर्फ उन इदारों के सोचने की जरूरत है कि जिन्होंने नफरतें बोई हैं। यूरोप से हमें सबक सीखना चाहिए कि 13 ममालिक थे और आज वो लड़े तो वो हैं, कई सदियों तक लड़ते रहे, लेकिन आज वो एक यूनियन की सूरत में आ चुके हैं। आजाद के साथ, आजाद दुनिया में किसी और मुल्क के साथ अब कभी आपको आजाद लगा? आजाद पाकिस्तान या आजाद ईरान, आजाद सऊदी अरब कहीं लगा मिलता है? तो इस मजाक को भी समझे जाने की जरूरत है कि इसको आजाद क्यों कहा गया। हम तो वसाइल की बात करते हैं कि हमें अपने वसाइल पर अख्तियार दिया जाए, अहले पंजाब अपने वसाइल पर उन्हें। जैसे कि आप लोगों ने देखा ये वीडियो, इसमें कि आपको सबसे ज्यादा जो है वो शॉक कर रहा होगा कि भाई पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान का जो कश्मीर है, वहां का जो कैपिटल है मुजफ्फराबाद, उस जगह पे भाई टेम्पल्स ज्यादा थी जो कि हिंदू कम्युनिटी के थे। और भाई टेम्पल्स ज्यादा थे, और क्योंकि इसलिए भी थे क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि कश्मीर में जितने भी बड़े से जो बड़े पैसे वाले थे वो सारे के सारे हिंदू थे, वो सारे के सारे हिंदू पंडित थे, जिनको आप लोग जानते हैं कश्मीरी पंडित के नाम पे। द कश्मीर फाइल आप लोगों ने अगर देखी है तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। और इतना ही नहीं, मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि यहाँ पे मुझे कुछ चीजें लगी कि जिसको कि मैं टच करूं। एक ये था कि इन्होंने ये बताया कि जवाहरलाल नेहरू को अंदर नहीं ढूंढने गया था, इतना तो मुझे पता है कि, पर इन्होंने ये भी कहा है कि जवाहरलाल नेहरू को थप्पड़ लगाया। आप समझ सकते हो कि यार एक देश का इतना बड़ा नेता, चलिए देश आजाद नहीं हुआ था, परंतु आप लोगों को ये तो पता ही है कि जवाहरलाल नेहरू जो है वो भाई बहुत बड़े नेता थे, उनको अगर कोई थप्पड़ लगा दे तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो ये मुझे एक बहुत बड़ा झूठ लगता है जो कि राजा हरि सिंह के द्वारा फैलाया गया होगा। यार हमारे इंडिया साइड में तो ये हम लोगों ने आज तक नहीं सुना, ये तो मैं लिटरली आप लोगों को बता दूं। और दूसरी मुझे ये लगी कि इन्होंने क्या बोला है कि हर चीज में जो है वो हिंदू साजिश करता है। इन लोगों को जो है यार हिंदू 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 और थोड़ा बहुत जो है ये लोग जो है वो इजराइल यानी कि यहूदियों को जो है थोड़ा सा ये लोग देखते हैं, अपने में झांक करके नहीं देखेंगे कि इन लोगों की क्या हालत है। ये है मुसलमान, उससे क्या होगा? क्या हर एक मुसलमान क्या अच्छा ही होता है? हाँ भाई, हम लोगों ने तो जितना देखा है हमारे साइड में भी जो है वो, पहले बात तो मैं बताता हूँ कि ये पूरा मुस्लिम कम्युनिटी में ही जो है वो शिक्षा की बहुत ज्यादा कमी है। ये मैं आप लोगों को बता दूं, ये हमारे इंडिया में भी है। जितने भी हमारे मुस्लिम भाई देख रहे हैं तो भाई ये फैक्ट है, ये तुम्हें मानना ही पड़ेगा कि तुम्हारे अंदर शिक्षा की तो कमी है। क्योंकि आप देख ही सकते हो यहाँ पे यार ये बंदे जो है वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे मुझे लग रहे हैं, पर उसके बाद भी जो है क्योंकि इनको एक पाकिस्तानी परसेप्शन दिखाया गया है, इनका एक जो है वो धारणा है, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान के साइड से पढ़ा है सब कुछ, तो इनको वहीं पे बताया गया। और हम लोग पढ़े इंडिया साइड से, तो हम लोगों को जो है वो हम लोगों का इंडिया वाला जो है वो
एक दिमाग में डाला जाता है चीजें बचपन से, ये तो होती ही है चीजें। पर जो एक जनरल सी बात है वो मैं कहना चाहता हूँ कि यार कश्मीर जो है वो कश्मीर को बनाया गया था हिंदुओं की तरफ से, क्योंकि भाई यहाँ पे पहले हिंदू ही थे। और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूंगा कि कश्मीर का एक बहुत बड़ा राजा जिसका कि नाम था ललित आदित्य द्वितीय, जिसको कि भाई एशिया का सिकंदर भी कहा जाता है, उसने क्या किया था कि कश्मीर से उसकी जो है वो सीमा उसने खींच दी थी उज्बेकिस्तान तक, यानी कि सेंट्रल एशिया तक जो है वो राजा का जो है आप बोल सकते हैं उसकी एक किंगडम थी, उसका राज्य इतना बड़ा, उसकी राज्य की सीमा इतनी बड़ी हो चुकी थी। और इन लोगों को जो है उनके बारे में कुछ नहीं पता है। इनको किसके बारे में पता होगा? बुद्ध सिकन के बारे में, जो कि आप लोगों को पता ही है, जिसके बारे में ये भी कहा जाता है कि एक दिन या फिर एक महीने के अंदर में उसने जो है वो लाखों जनेऊ जलाए थे। इसका मतलब कि लाखों कश्मीरी ब्राह्मण, कश्मीरी पंडित को उन्होंने मारा था। उन्होंने एक अल्टीमेटम दे के रखा था वहां पे ब्राह्मण्स को कि अगर आप कश्मीर में रहना चाहते हो तो आप या तो यहाँ पे छोड़ के भाग जाओ या फिर आप जो है वो इस्लाम धर्म कबूल कर लो। जिन्होंने किया तो आप जानते ही हैं कि वो अभी भी कश्मीर में है और वो लोग पूरा का पूरा मुस्लिम है। पर कश्मीर आप ये समझ लीजिए कि वहां पे जितने भी आपको इंटेलेक्चुअल जो हमारे रहते थे, हमारे सारे के पूरे देश के, चाहे वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक के जितने भी हैं वो सारे के सारे कश्मीर में रहते थे, क्योंकि पंडितों का जगह ही था भाई कश्मीर, ब्राह्मणों का जगह ही था। और आपको पता है ब्राह्मणों का जो है वो नॉलेज हमेशा से ही पहले से ज्यादा रहा है, तो बहुत ज्यादा मार दिए गए और बहुतों ने जो है वो धर्म कबूल कर लिया, इस्लाम। वो लोग अभी भी हैं, पर अगर आप उनका अभी भी डीएनए देखेंगे तो भारत में रहने वाले 99% जो ब्राह्मण हैं उनसे उनका जो है वो डीएनए मैच करेगा, उनकी जीन्स मैच करेगी। तो ये मेरा नॉलेज था और मैंने सोचा कि आप लोगों को जरूर इस बारे में जो है वो बताया जाए। तो होप करता हूँ कि वीडियो जो है वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।